Hi guys, welcome to CUT PG 2025 preparation video. In this video, we'll be talking about COQP 11 code को लेकर के complete information. So those who are targeting courses in TIS campus, this video is for you people. COQP 11 code को लेकर, चाहे वो हेल्थ सिस्टम को लेकर के, चाहे वो आपका सोशल वर्क को लेकर के, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं, सारे कोर्सेज को लेकर के आपको COQP 11 कोड का पेपर लिखना है. ठीक है. सो वन बाय वन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. एलिजिबिलिटी हो गया, आपका पेपर पैटर्न हो गया, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द कोर्सेज एंड ऑब्वियसली प्रिपरेशन प्लानिंग, सिलेबस एंड ऑल. सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वीडियो. थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, तो घुमा फिरा के वापस से देख लेना इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. एंड या शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी डेट्स. आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू होगा दिसंबर एंड के आसपास 2024 एंड लास्ट डेट जनवरी लास्ट वीक 2025. मतलब 1 मंथ का विंडो मिलेगा फॉर्म फिलिंग को लेके, 30 दिन या 40 दिन का आप बोल सकते हो. एडमिट कार्ड आपका मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा. एग्ज़ाम मार्च मिड से लेकर के मार्च एंड तक चलती है. ठीक है. तो ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज़ का विंडो होता है. मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं. सो ओवरऑल जो CUT PG है, देर आर मेनी कोड्स, पेपर कोड बहुत सारे हैं. ठीक है. तो ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा. अब वो क्या टाइमलाइन होगी वो कुछ भी हो सकती है. ठीक है. बट हाँ, 15 दिन का टाइमलाइन के अंदर आपका कभी भी एक दिन एग्ज़ाम रहेगा COQP 11 कोड को लेकर के. ठीक है. रिजल्ट आपका अप्रैल मिड तक आ जाएगा और उसके बाद चालू होता है टेस्ट का प्रोसेस. ठीक है. तो एक तो CUT ने अपना काम कर दिया, एग्ज़ाम लेकर के स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया उन्होंने. उसके बाद हर यूनिवर्सिटी, आप टेस्ट में टारगेट कर रहे हो या दूसरे कोई और यूनिवर्सिटी में देख रहे हो, तो फिर यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फॉलो होगा बाय द यूनिवर्सिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अबाउट दी सोशल मीडिया हैंडल्स. यहाँ पे आपको अपडेट, नोटिफिकेशन एंड लॉट मोर थिंग यू विल बी गेटिंग. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम अलग से ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप अलग से हमने बनाया हुआ है. यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. मेनू टेस्ट CUT, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड या फॉर टेस्ट CUT प्रिपरेशन 25-26 को लेके यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर द क्लासरूम कोचिंग. बट इफ नॉट मुंबई बेस्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम फॉर द लाइव क्लासेस. ऑलरेडी हमने बैचेस लॉन्च कर दिए हुए हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. सो दीज आर द कंप्लीट प्रिपरेशन करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग वंस यू ज्वाइन द बैचेस. डू टेक ऑल दिस एक्सेस. ठीक है. तो सारी डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज अबाउट दी पेपर पैटर्न. 75 क्वेश्चन आएंगे, 105 मिनट्स में सॉल्व करना है आपको. एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस होगा, आपका सेंटर आएगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम लिखना है. क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो -1. इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होंगे. एट मेन्यूवर वी विल बी प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश ओनली, बट आपके जो लेक्चर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे. बट हाँ, जो प्रिपरेशन होगी वो इंग्लिश मोड में होगी. सेक्शन वाइज जनरल एप्टीट्यूड, जो आपका कॉन्ट का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन है, लॉजिक, इंग्लिश, GK, कंप्यूटर. 75 क्वेश्चन फॉर 300 मार्क्स इंटू 4 करोगे आपका, तो 300 मार्क्स के लिए आपका ओवरऑल पेपर बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट दी एलिजिबिलिटी. एक तो CUT की एलिजिबिलिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपने टिस अप्लाई किया, तो टिस की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो आपको टिस के ऑफिशियल वेबसाइट से देखना पड़ेगा. तो अभी 2 तरीके की एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी. तो एक तो CUT की जनरल एलिजिबिलिटी यही कि भाई यू शुड बी इंडियन एंड यू शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. एज लिमिट एज सच नहीं है, तो आप कोई भी एज में हो आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हो. आफ्टर देन कम्स टिस का एलिजिबिलिटी. ये कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा. उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे. द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल्स द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी in which they are desirous of taking the admission. तो ये सारे नोट दिया हुआ है. For admission in the university through CUT PG, the existing policies regarding the quota, category, relaxation, reservation, qualification, subject, combination, preferences, etc. of the respective universities shall be applicable. ठीक है. As the eligibility criteria for the admission may be unique for every university. अब यूनिवर्सिटी अपने लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेस्ट है. ठीक है. The candidates are advised to visit the university website, which is nothing but TIS की website, to which they are applying for their respective program. तो आप TIS में जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है
जो टेस्ट की एलिजिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे possess द eligibility criteria laid down by the university they are applying to. Mere appearance in the entrance test or securing pass marks at the test does not entitle a candidate to be considered for admission to the program unless she fulfills the program wise eligibility condition of the university which is nothing but the test they are applying to. तो एक तो आपका CUET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एग्जाम लिखने के लिए, एग्जाम लिख के हो गया, अब आ जाओ, अब उस एग्जाम जो पेपर कोड लिखा है उसके थ्रू आपको टेस्ट में जो कोर्स के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद जो टेस्ट का क्राइटेरिया है विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज वो कोर्स में आपको एलिजिबिलिटी देखनी है एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड। ये दो तरीके का एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ शेयर करो सारे लोग को, जितने लोग फर्स्ट टाइम CUET लिखने वाले हैं और ये CUET और टेस्ट में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट दिस सिलेबस। देखो काफ़ी कुछ सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, CUET के वेबसाइट पे, बट कुछ टॉपिक आपको ऐड करने चाहिए, वी नेवर नो अगर वो आ गया तो क्या करेंगे। तो ऑल दो सिलेबस है बट अलॉन्ग विद दैट थोड़े एड ऑन टॉपिक्स हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो सेम थिंग वॉज डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो CUET 11 के अंदर आपका इंग्लिश है, लॉजिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। सो इंग्लिश के अंदर ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, ये सारे टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग में दिस इज अ टॉपिक विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। आपका ट्रेडिशनल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड आपका वर्बल क्रिटिकल। मैथ्स के अंदर आपका ये सारे टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अरिथमेटिक तो प्रिपेयर करना है, ज्योमेट्री वगैरह हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है, उन्होंने मेंशन भी नहीं किया हुआ है, बट हम करके ले लेंगे। दोज वर ज्वाइनिंग मैन्यूअर, ये वाला प्रिपरेशन हम कर लेंगे। नहीं आया एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया तो फिर हम मैनेज कर लेंगे, तो प्रिपेयर करके लेना है, ओके। तो अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम जहाँ पे टेस्ट CUET का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है। अब पेपर टफ रखते हैं वो CUET का और टफ करेंगे या और अलग टॉपिक ऐड करेंगे, वी डोंट नो। जब तक 3 साल का एटलीस्ट पेपर का ट्रेंड देख लेंगे उसके बाद हम थोड़ा क्लैरिटी पे आ सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक नहीं करना है, ये टॉपिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी के लिए जितने भी अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स यू कैन से क्वेश्चन विच वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन वो हम प्रिपेयर करके लेंगे सेफ साइड के लिए, ठीक है। GK एंड कंप्यूटर, तो GK में ये सारे टॉपिक है आपको जो प्रिपेयर करने हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, बाकी कंप्यूटर के ये सारे टॉपिक। ये है आपका डिटेल सिलेबस फॉर CUET 11 कोड, ओके। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। सो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही प्रोग्राम लिस्ट किया, अगर कोई प्रोग्राम मैं मिस कर दिया हूँ तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना, ओके। सो हेल्थ सिस्टम में MHA हो गया आपका, MPH के प्रोग्राम्स हो गए। MHA का कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है, तो आप कोशिश करो 300 में से भाई 250 के आसपास, 230, 235 के आसपास स्कोर लेके आओ, अच्छा स्कोर लेके आओ, क्योंकि MHA का कट ऑफ काफ़ी अच्छे लेवल पे जाएगा। लाइकवाइज MPH के भी कट ऑफ। तो ये है आपका हेल्थ सिस्टम। उसके बाद आपका सोशल वर्क के प्रोग्राम है। सोशल वर्क में आपका CODP इट इज़ अ फ्लैगशिप कोर्स। वैसे ही आपका लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज, पब्लिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, ये सारे कोर्सेज है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दीज कोर्सेज। उसके बाद है आपका सोशल वर्क गुवाहाटी कैंपस को लेके, CODP गुवाहाटी कैंपस, लाइकवाइज आपका अदर कोर्सेज। नेक्स्ट इज पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो इसके अंदर आपके ये सारे कोर्सेस हैं। हैदराबाद कैंपस का ये वाला जो कोर्स है दैट इज़ अ फ्लैगशिप कोर्स। वैसे आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस एंड ऑल दिस कोर्सेज। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस कोर्सेज। जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करने का सोच रहे हो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना टेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो दैट आपका थोड़ा इंटरेस्ट कोर्स को लेकर के पता हो जाए कि हाँ मुझे 2-3 कोर्सेज सेलेक्ट करने, बिकॉज 3 कोर्सेज यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम फ्रॉम 2 कैंपसेज ऑफ TSS। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल कोर्सेज, BEd हो गया, MAd हो गया आपका, एंड ऑल दिस कोर्सेज। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस कोर्सेज, ठीक है। तो कोर्सेज के बारे में अगर सोचना है, एक तो आपका एकेडमिक देख लो, आपका इंटरेस्ट देख लो, आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एकेडमिक देख लो और आपका इंटरेस्ट देख लो, हाँ मैच हो रहा है तो वो वाले कोर्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए। पीपल डू मिस्टेक इन सेलेक्टिंग द कोर्सेज। सो इसको लेकर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है, कैसे हाउ टू चूज द कोर्सेज इन टेस्ट, और उसको लेकर कंप्लीट एक चार्ट दिया हुआ है। तो आगे चाहिए तो फ्यूचर में मैं वापस से वीडियोस पे बना दूंगा। इफ़ एनी वन हैव डाउट क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस उस पर आई विल डेफिनेटली मेक, ओके।
बट हाँ कोर्स सिलेक्शन को लेकर थोड़ी क्लैरिटी होगी तो ज़्यादा बेहतर है। लाइकवाइज आपका मास्टर ऑफ साइंस डेवलपमेंट एंड अदर कोर्सेस, डेवलपमेंट स्टडी वाले कोर्सेस हो गए एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट वाले कोर्सेस हो गए, विमेन स्टडी वाले कोर्सेस हो गए। काइंडली गो थ्रू ऑल दिस कोर्सेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है आपका, एक तो CUET का रिजल्ट, इसके रिजल्ट आने के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग चालू होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दे डू द डैफ प्रोसेस, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू पार्ट रहेगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट के बाद भी जितने लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वेट लिस्टिंग चलता है, वेट लिस्ट प्रोसेस चलेगा और लास्ट में स्पॉट राउंड आता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट निकल के आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको वेट लिस्टिंग एंड स्पॉट राउंड के लिए वेट करना पड़ता है। दिस इज द जनरल प्रोसेस ऑफ टेस्ट। ओके, सो प्रिपरेशन वाइज बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, और इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। लाइव या क्लासरूम कोचिंग यू कैन ज्वाइन, या तो फिर सेल्फ स्टडी वीडियोस देख करके आप प्रिपेयर कर रहे हो। पूरे सेल्फ स्टडी के वीडियो वाला प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है, तो वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक होनी चाहिए, यू शुड हैव सेट ऑफ दिस बुक फॉर दी प्रिपरेशन। दिस इज द मेन्यूअर बुकलेट, ठीक है, जिसके अंदर आपके जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ बुक्स। सो इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम यू विल बी गेटिंग दिस बुकलेट। 50 क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने हैं। ओके, एंड शॉर्टकट ट्रिक्स यू शुड नो वेरी वेल। CUET में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, क्वेश्चन राइट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउट क्वेरी के लिए यू कैन कनेक्ट। अगर क्लासरूम में है तो आप लेक्चर्स के पहले या लेक्चर के बाद डाउट पूछ सकते हो, लाइकवाइज इन द लाइव क्लास। बी मोटिवेटेड, डू टेक द मेंटरशिप गाइडेंस फ्रॉम द पीपल दोज हैव ऑलरेडी अपीयर फॉर द एग्जाम या एग्जाम क्रैक किया हुआ है। एंड टॉपर्स के पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया जो इस साल के लोगों ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। आपको पहले तो बेसिक अच्छे क्लियर करने होंगे, बेसिक पे काम करना होगा, फिर आपका कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और फिर आपका टेस्ट। जितने लोग का मैथ्स वीक है, पहले तो मैथ्स से जो डर है, फियर है, उसको ख़त्म करो। और उसका सिंपल तरीका यही है, बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन। 56 + 79 कितना होता है, ऐड करो। 79 - 46 कितना होता है, सब्ट्रैक्ट करो। 27 × 23 मल्टीप्लाई करो। बेसिक जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, वो बेसिक क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन लेके सॉल्व करो, सो दैट आपका जो मोरल है वो अप होगा, कॉन्फिडेंट बनेगा। देन ग्रेजुअली आप कंसेप्ट एंड थोड़े स्पीड कैलकुलेशन पे जा सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहले फियर खत्म करना जरूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है COQP 11 कोड को लेकर के। आगे भी काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड COQP 12 को लेकर के वेरी सुन आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोस, और भी कोर्सेज को लेकर के वीडियोस आएंगे, प्लेसमेंट्स को लेकर के वीडियो विल बी पोस्टिंग। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। टू जॉइन द कोचिंग यू कैन विजिट आवर सेंटर, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेश्चन, you can write in the comment section. I'll be happy to reply you. Prepare well. All the best. Thank you.